एक उपन्यास से भी बढ़कर होता है, उपन्यास पढ़ने बराबर होता है वो। और मैंने वो बिना रुके पढ़ा, तो इतनी एंगेजिंग थी इसकी राइटिंग, उससे मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे किसी अजनबी का फ़ोन नहीं आया है कि वो मुझे बताए कि कैसा लग रहा है। और ये शो अगर उसमें थोड़ा-सा ऐड कर पाता है तो ये तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ये तो बहुत ही आत्ममुग्ध होने वाली चीज़ होगी, मैं कहूँ कि ये मैंने किया और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ज़ाहिर है उनको अच्छा लगा है, ज़ाहिर है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, पर मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। बोल्ड टॉपिक्स पर चर्चा करना आम बात नहीं होती। घर में कभी सवाल पूछे जाने पे हैव यू एवर हर्ड, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। कोई इस दीवार पे बैनर्स चिपके हुए और उन पे सवाल करना, इसका मीनिंग क्या है? हैव यू एवर हर्ड, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। वेल, उन सारे सेट बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए आ रही है सोनी लिव पे एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज जिसका नाम है डॉक्टर अरोरा। और ये आम डॉक्टर नहीं है, ये गुप्त रोग के हमारे डॉक्टर हैं। वाला आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ ओनली ऑन टेली चक्कर जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अरोरा हिमसेल्फ, यस, कुमुद मिश्रा, जो कि निभा रहे हैं ये खूबसूरत किरदार। चलते हैं, जानते हैं उनसे कि व्हाट डज ही हैव टू शेयर अबाउट द कैरेक्टर, प्रिपरेशंस, चैलेंजेस एंड अ लॉट मोर फ्रॉम द सीरीज इटसेल्फ। वेलकम सर, पहले तो टेली चक्कर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड आई वुड से दैट आई एम क्वाइट इंट्रूग्ड टू नो कि कहानी क्या है एंड यू नो व्हाट वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ डॉक्टर अरोरा, बिकॉज प्रॉमिसिंग है, काफी इंट्रूगिंग है और आपके को कास्ट मेंबर्स ने बहुत सारी बातें की हैं। So I think I should ask you first, why did you say yes for this one? Like what made you say yes for this one? दो चीजें हैं, एक तो इम्तियाज साहब हैं, इम्तियाज अली, जो शो रनर हैं, उनके साथ मैंने पहले जी। काम किया है, तो ये एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये था कि जब मैंने वेब सीरीज पढ़ी, जब मेरे पास आई और मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी, पूरे एपिसोड्स पढ़े, तो मैंने एक गो में पढ़ा, मतलब और वेब सीरीज जाहिर है बहुत लंबी होती हैं। अगर 8 एपिसोड हैं तो जी। आप 8 एपिसोड के आप सोचिए कितने पन्ने हो जाते हैं। तो अगर आप सारे, एक उपन्यास से भी बढ़कर होता है, उपन्यास पढ़ने बराबर होता है वो। और मैंने वो बिना रुके पढ़ा, तो इतनी एंगेजिंग थी इसकी राइटिंग, जिसकी वजह से तो, और वो इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इतनी भरी हुई दुनिया है, तो वो करने में किसी भी एक्टर के लिए ये मतलब ये बहुत ही अद्भुत मौका था। तो मेरे लिए तो था ही। तो जाहिर है ये दो चीजें थी जो बहुत बड़ा फैक्टर थी। जी। डॉक्टर अरोड़ा के नाम से फैंस ऑलरेडी काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि दैट यू नो, क्योंकि कहानी ट्रेलर में थोड़ा बहुत बताया गया लेकिन उतना नहीं बताया गया, यू नो, वो फैक्टर रखा गया है कि वो थोड़ा रहे, एक्साइटेड रहे, इंट्रिगिंग रहे। आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है उसके लिए? बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही कमाल का मिल रहा है। और मैं इसको लेके बहुत क्यूरियस था कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जी। पहला जो पड़ाव है, ट्रेलर वाला जो पड़ाव है, वो तो हमने पार किया है और बहुत ही मजा आ रहा है लोगों का रिस्पांस देख करके। दुर्भाग्य से मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, कहीं पर हूँ नहीं, जी। तो मुझे उस तरह का रिस्पांस मुझे डायरेक्टली मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेलर देखा है, उनका रिस्पांस मुझे मिला है, उनके माध्यम से मुझे जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने कहा कि ट्रेलर को बहुत कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। तो वो उससे मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे किसी अजनबी का फ़ोन नहीं आया है कि वो मुझे बताए कि कैसा लग रहा है। लेकिन जो जान-पहचान वाले हैं और उनके माध्यम से जो उनके जान-पहचान वाले हैं, तो बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स है। सर, मैं एक चीज से बहुत इंट्रूग्ड हूँ जानने के लिए, बिकॉज यू नो, जब हम बड़े हो रहे होते हैं और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अक्सर दीवारों पर लिखा होता है दैट यू नो, इस प्रकार के ऐसे बैनर्स एंड पोस्टर्स लगे होते हैं और घर वालों से जब पूछते होते हैं तो वो कहते हैं वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम उस साइड पे मत देखो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और अब हम इस टॉपिक के ऊपर सामने आके बात कर रहे हैं, गुप्त रोग के ऊपर एक सीरीज बन रही है, आप लोगों ने अपने हिसाब से उसमें एक कॉमिकल फैक्टर डाला है, रियलिस्टिक बातें डाली हैं। क्या लगता है कि इसके बाद लोगों को वो मौका मिलेगा कि शायद वो अपनी प्रॉब्लम सामने आकर बात करेंगे, या अभी भी वो माइंडसेट बदलने में वक्त है? उम्मीद करते हैं करेंगे। मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, चीज़ों को बहुत ही खुले तौर पे देखती है, और उम्मीद करते हैं कि उतने ही ओपननेस से देख पाएंगे। और ये शो अगर उसमें थोड़ा-सा ऐड कर पाता है तो ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन वो एक विषय है जिस पे चर्चा हो रही है, जिसकी दुनिया को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, साजिद, अर्चित, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अभिनेता के तौर पर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी। ये जब लोग
उस दुनिया के अंदर जाएँगे तो ये वैसे ही कैरेक्टर्स हैं जैसे हम सब हैं। हमारी दुनिया जैसी दिखती है। हमने इनके बारे में एक अपने दिमाग में एक वो बना के रखा है। तो होपफुली वो कुछ जो जाले हैं, कुछ जो धुंध है वो साफ होगी, उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं भी होगी तो भी कम से कम एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो देख कर के एक सुख तो मिलेगा ही लोगों को। जी। अपने किरदार के लिए कुछ ऐसा था जो आपने इस बार ही हटके किया हो, बिकॉज़ आपने बहुत अलग-अलग रोल्स प्ले करे हैं। तो इस बार इस पर्टिकुलर रोल के लिए कुछ ऐसा था जो आपको फिर दोबारा स्क्रैच से सीखना पड़ा और आपको वो चीज़ में काफ़ी एक्साइट किया, काफ़ी पसंद आई हो? मुझे तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं कितनी सरलता से इस चरित्र को निभा पाऊँ, जहाँ पे मेरे अपने जो संदेह हैं, हम सब उन संदेहों के साथ बड़े हों, डाउट्स के साथ बड़े हुए हैं। तो मैं ऐसे ही 1-2 डॉक्टर्स के पास गया भी जो इस तरह, लेकिन वो रिसर्च के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ मैं एक रिस्पॉन्स के लिए गया था कि जब आप जाते हो, तो वो आपको कैसे देखते हैं, और वो आँख बहुत ज़रूरी होती है। तो बस उतना ही था, बाकी फिर आपके पास डायरेक्टर्स थे जो आपको गाइड कर रहे थे, आपके पास इतनी कमाल की स्क्रिप्ट है जिसमें सब कुछ है असल में। सब भरा हुआ है उसमें, तो आपको सिर्फ आप उसमें से कितना कर पाते हैं वो आपका चैलेंज है एक एक्टर के तौर पर। तो सब कुछ अपने अंदर से निकालना पड़ता है। पर्सनल लेवल पे अगर मैं पूछूं सर, तो आई एम श्योर मेरा अपना एक पर्सनल सीन रहेगा, लोगों का अपना पर्सनल सीन रहेगा, लेकिन कोई एक ऐसा सीन आपको जो लगता है कि फैंस की नजर में आएगा जरूर, वो आपका पर्सनल फेवरेट रहा, थोड़ा बहुत अगर उसका आप ग्लिम्स बता सके। नहीं, ये उनको देख के एक बार तय करने दीजिए कि वो बताएं कि उनको क्या लगता है। मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मुझे कौन सा, ये तो बहुत ही आत्ममुग्ध होने वाली चीज हो कि मैं कहूँ कि ये मैंने किया और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं अपने काम को बहुत संदेह से देखता हूँ, बहुत डाउट से देखता हूँ कि पता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। मैं ट्रूथफुली करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें से और हर व्यक्ति के अपने उनके अपनी जर्नी के हिसाब से चीज़ें, उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं। तो मैं क्यूरियस हूँ कि देखने के लिए कि उनको क्या पसंद आता है, कौन सा सीन किसको पसंद आता है, कौन सा मोमेंट किसको पसंद आता है, इस सीरीज़ को लेके किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो। मतलब ट्रेलर को लेके जो रिएक्शन मिला है, उम्मीद करते हैं उसी तरह का अद्भुत रिएक्शन हमारे इस सीरीज़ को भी मिले। तो मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग। इम्तियाज सर का क्या रिएक्शन था, जब उन्होंने आपको पहले तो जब ब्रीफ किया और उसके बाद जब अब वो पूरा खत्म हो गया, शूटिंग फिनिश हो गई एंड यू गाइस रैप्ड अप, उनका क्या फीडबैक था? वाज ही सैटिस्फाइड आप सबके काम से, या व्हाट वाज इट लाइक? वो मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, वो आपको गेस करना पड़ता है। जाहिर है उनको अच्छा लगा है, जाहिर है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, पर मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे उनका सानिध्य ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उनके साथ जुड़ के एक यात्रा कर पाना, इस तरह की यात्रा कर पाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काम अच्छा होगा, बुरा होगा, ये तो ये हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है, लेकिन वो जो जर्नी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो इम्तियाज़ साहब के साथ ये जर्नी करने का इतने साल बाद मौका मिला, ये मेरे लिए खास है। अर्चित के साथ, साजिद के साथ पहली बार डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका, ये खास है। अगर इसका मतलब लोगों को पसंद आता है तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर कुछ लोगों को कुछ हिस्से पसंद नहीं आते हैं मेरे काम, मैं अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। एक और तरीके से फिर मैं उसको अप्रोच करूँगा, सोचूंगा भविष्य में। तो मेरे लिए एंड रिजल्ट नहीं होता है, मेरे लिए ये यात्रा है जो लगातार अनवरत चल रही है, उस यात्रा का हिस्सा हूँ, और उसमें जो अच्छा है जो बुरा है वो सब स्वीकार करते हुए चलना है। या इम्तियाज साहब का मुझे अच्छा लगा। मैंने अगल बगल से पूछने की कोशिश की है, तो जाहिर उनको अच्छा लगा ये काम। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.